हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ये एक बहुत ही बोल सकते हैं, बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। और आपने सुना होगा पिरामिडिंग पिरामिडिंग कॉन्सेप्ट पिरामिडिंग। सो बहुत टाइम से मैं सोच रहा था इस पर एक वीडियो लाने के लिए, डिटेल्ड वीडियो, कि एज अ ट्रेडर आप अपने ट्रेड्स में इस कॉन्सेप्ट को, इस टेक्निक को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा हुआ है। ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं और एक ये बेसिकली डायग्राम बनाया मैंने एरो से, कि एंट्री, स्टॉप लॉस, बाय ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय ऑर्डर। तो ये कॉन्सेप्ट पिरामिडिंग का है। तो मैं डिटेल में बताता हूँ आपको कि इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, और रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से सबसे बेस्ट टेक्निक है ये। इसके थ्रू आप अपने इंटायर कैपिटल को भी रिस्क में लगा सकते हैं एक दिन में, क्योंकि इसकी टेक्निक ही एकदम डिफरेंट है। मतलब इसमें एग्जीक्यूट करने के बाद एग्जिट पॉइंट हमेशा आपका पहले से फिक्स होता है, बट आप ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो आप ऐड करेंगे और एग्जिट के लिए रेडी रहते हैं हमेशा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे ऐड टू विनिंग ट्रेड्स लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। तो जैसा कि आज भी मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, बहुत से ट्रेडर हैं ऐसे जो लूजिंग ट्रेड में एवरेज करते हैं। तो बेसिकली दे आर नॉट ट्रेडर्स, क्योंकि अच्छे ट्रेडर की ये हैबिट ही नहीं है कि वो लूजिंग ट्रेड्स में एवरेज करे। जिस दिन वो लूजिंग ट्रेड्स में भी एवरेज कर रहा है ना, कितना भी अच्छा रिटर्न निकाल रहा है, वो ट्रेडर नहीं है, अच्छा ट्रेडर नहीं है, प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है, और वो कभी ना कभी बहुत बड़ा लॉस करेगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट पिरामिडिंग का है कि ऐड टू योर विनिंग पोजीशन। कभी भी लूजिंग पोजीशन में ऐड नहीं करना। लूजिंग पोजीशन को आपको जल्दी से जल्दी कट करना है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है, तुरंत कट करिए ट्रेड। तो हमेशा ये याद रखिएगा, विनिंग ट्रेड्स में इसको एग्जीक्यूट करना है जब ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट, डू नॉट इन्फ्यूज योर मैक्सिमम कैपिटल इन वन ट्रेड। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको। सपोज आपका जो अकाउंट है वो 10 लाख का है, आपका अकाउंट साइज 10 लाख है। ठीक है। पर डे आपका जो रिस्क आप ले सकते हैं पर डे, वो 10,000 है। ठीक है। 2%, 10 लाख का 10,000। तो इससे पहले जो आप करते थे वो क्या करते थे कि एंट्री के टाइम, सपोज आपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एसएल लगाया और 10,000 का रिस्क यहीं पे ले लिया पहले ट्रेड में, तो आपका क्या था, 1:2 पकड़ेंगे, निकल जाएंगे यहाँ से। वेट अ सेकेंड, 1:2 पकड़ेंगे यहाँ से और निकल जाएंगे। अगर नहीं गया एसएल ही 2 और 10,000 गया आपका। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे जो आपका कैपिटल का रिस्क है वो डिसाइडेड नहीं होता है। हाँ, जो डिसाइड किया है आपने कि मैं 10,000 का कैपिटल का 10,000 पर डे रिस्क ले सकता हूँ, उसको पहले एंट्री में, अगर पिरामिडिंग टेक्निक आपको करनी है तो पहले एंट्री में उसको एकदम स्प्लिट कर देना है। मतलब अगर 10,000 हो तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री का स्टॉप लॉस 3,000 का होगा, एकदम थर्ड, मतलब 3 गुना कम कर देना उसका थर्ड टाइम। तो मतलब 3,000 का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 10 लाख के कैपिटल पे। जो भी आपका कैपिटल है उसके हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड। तो 3,000 का, तो अगर आपने बेसिकली यहाँ पे 300 क्वांटिटी पहले बाई की, जो कि आप पहले 1,000 क्वांटिटी बाई करते, अब 300 क्वांटिटी यहाँ पे आपने बाई की, 10 रुपये का एसएल लगाया। अभी मैं आपको इसमें कैंडल्स में भी समझाता हूँ और ऑप्शन के प्रीमियम में भी, कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ों को। तो 10 रुपये का एसएल लगाया, एंट्री आपने यहाँ पे ली, 300 क्वांटिटी आपने बाई की। ठीक है, 300। तो आपने एक लेवल मार्क किया कि मैंने 23,040 पे बाई किया है। सपोज आपका सेटअप कहीं पे भी बने, तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट, आपका जो कैपिटल है उसको स्प्लिट कर देना है, तुरंत कम कर देना है, पहले प्रोब करना है। तो ये बेसिकली प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग कॉन्सेप्ट जो है, वो जेसी लिवरमोर सर जो थे हमारे ट्रेडिंग लेजेंड, उनके थ्रू लाया गया था मार्केट में। प्रोब करना, फिर पिरामिड करना, प्रोब करना, फिर पिरामिड करना। तो प्रोब किया, चला नहीं चला, आपका एनालिसिस सही था, नहीं कट करो, अगर चल गया तो चलने दो। तो पहले आपने प्रोब किया यहाँ पे 300 क्वांटिटी, उसके बाद स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया 10 रुपये का। मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, तो आप इसी एंट्री पे सबसे पहले डिसाइड कर लेंगे कि मुझे 23,060 यानी 40 पे आपकी एंट्री है, तो 20 के बाद, जैसे कैपिटल लेवल की बात कर रहा हूँ, 40,
उसके बाद 60, तो 40 के बाद 60 जो 20 का लेवल है वो क्रॉस होता है, तो यहाँ पे आप एक बाय करेंगे। जैसे 40 पे 60 का एक लाइन 60 पे ऐसे मार्क कर लेंगे आप, और यहाँ पे ब्रेकआउट होते ही तुरंत बाय कर लेंगे। और जो आपका ये एसएल था वो अब शिफ्ट हो गया आपके एंट्री पे। इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। और फिर बाय ऑर्डर आपका यहाँ पे लग गया। अब मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस किया, यहाँ आया, ऐसे 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 रिट्रेस किया, ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, ऊपर गया, फिर 20 के लेवल, फिर 20 लेवल को ऐड करना है, मतलब 40 40 फिर 60 फिर 80, तो फिर 80 का लेवल मार्क किए, तो जो आपका प्रीवियस जहाँ पे आपने बाय लगाया था 60 वो आपका एग्जिट हो गया। तो पहला एसएल यहाँ था, आपने शिफ्ट किया यहाँ पे। सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, आप यहाँ पे एसएल को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 300 क्वांटिटी यहाँ पे खरीदा आपने, 300 क्वांटिटी यहाँ पे खरीदा, तो एसएल यहाँ था आपका। अब मार्केट आपके फेवर में गया, वेट अ सेकेंड, 300 क्वांटिटी आपने यहाँ पे खरीदा, मार्केट इसको ब्रेक किया, 300 किया आपने यहाँ पे, तो जो एसएल यहाँ पे था अब वो यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद मार्केट यह 40 को ब्रेक नहीं किया, 40 के ब्रेक होते ही आप एंट्री एग्जिट कर देते हैं, ये एसएल आपका बच गया। यहाँ पे वेट अ सेकेंड, यहाँ पे एक सेकेंड, ये ब्रेक होते ही आप एग्जिट कर देते, तो बेसिकली ये जो पार्ट है ये इसका वो बच जाता, लेकिन यहीं से मार्केट ऊपर चला गया। अब जब 80 को ब्रेक करेगा तो आपका, तो 300 यहाँ पे बाई किया आपने, उसके बाद आपका यहाँ पे ये एंट्री जो था वो एग्जिट हो गया। अगर मार्केट इस 300 के बाद तो यहाँ पे आया, तो यहीं पे इसके ब्रेक पे ही आप एग्जिट कर देंगे। इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए आपको, ठीक है। मान के चलिए 10 रुपए का, तो जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ था यहाँ हो गया, अब फिर आपने यहाँ पे बाई किया तो 300 का स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया, तो ये बेसिकली ये प्रॉफिट में है, और ये जो इसका ये लॉस में आएगा तो वो ब्रेक इवन हो गया। फिर आपने 300 पे बाई किया, यहाँ पे 300 क्वांटिटी बाई किया 80 के ब्रेकआउट पे, मैंने बताया ना 20 20 20 ऐड करेंगे, 80 पे 80 के ब्रेकआउट पे बाई किया, फिर 60 आपका एग्जिट पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर ये 300 क्वांटिटी, फिर आपने यहाँ पे 300 बाई किया, ठीक है, और ये 80 ये 60 आपका, तो इसका प्रॉफिट और इसका प्रॉफिट आपको मिलेगा पूरा 300 का, इसका चला जाएगा। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है 60 पे एग्जिट कर देंगे आप, तो इसका प्रॉफिट मिलेगा आपको, ठीक है। फिर आपने 400 पे बाई किया तो 80 लेवल ब्रेक होगा, तो इसका प्रॉफिट और इसका प्रॉफिट दोनों का मिलेगा, बट 400 पे जो बाई किया होगा आपने एग्जिट यहाँ पे कर देंगे। तो यही कॉन्सेप्ट, और फिर 400 के बाद फिर आप 420 या 430 पे बाई करेंगे, तो बाई करेंगे और जो फिर प्रीवियस बाई होगा वो एग्जिट होगा आपका। तो आपने प्रोब किया, फिर पिरामिड किया, फिर प्रोब किया, फिर पिरामिड किया, तो प्रोब और प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग ये कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट को लेके, कि बेसिकली आप अपने एसएल को शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, तो जो 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 लास्ट आपकी क्वांटिटी होगी जो आपने रिसेंट में बाई किया होगा उसका प्रीवियस बाय ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा, तो उसी क्वांटिटी का लॉस होगा, जो उससे पहले आपने बाय किया होगा वो लॉस नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने जितनी कोशिश करनी थी इसके थ्रू आपको समझा रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने डायग्राम यहाँ पे बना के रखा है मैंने। तो थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पे अनलिमिटेड टारगेट। प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग कॉन्सेप्ट में टारगेट होता ही नहीं है, कोई टारगेट नहीं होता, आप अपने कैपिटल को रिस्क पे रख सकते हैं पूरा, ठीक है। तो आप अपने कैपिटल को पूरा रिस्क पे रख सकते हैं, अगर मार्केट जाता ही रह रहा है आपके फेवर में, बहुत बार होता है ऐसा, मार्केट आपके ट्रेंडिंग में चला जाता है, आप 100 पे बाई करते हैं, 150 पे एग्जिट कर देते हैं, लेकिन अगर आप इसको टेक्निक को मास्टर कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें 1:30 या 1:50 के भी रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकते हैं आपको, बट हमेशा नहीं होगा ये, समझ के आई होप, मतलब मेरे हिसाब से 50 ट्रेड्स में 2 बार 3 बार ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आपके पोर्टफोलियो में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है पिरामिडिंग कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको समझाता हूँ इसके लेवल पे, ठीक है, आपको ऑप्शन के हिसाब से मैं समझा देता हूँ ये चीज़ों को कैसे समझते हैं। तो सपोज आज के मार्केट के व्यू से मैं बताता हूँ आपको कि मार्केट का जो
वेट अ सेकंड, कॉल 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 कॉल, वेट अ सेकंड। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, पुट पे देखते हैं क्योंकि पुट का ही फॉल आया है ना। वो आप किसी मार्केट प्रीवियस डे के मार्केट को चेक करके आप टेस्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से बना सकते हैं टेक्निक कहाँ पे ऐड करना है। कहाँ मैंने 20-20 का लेवल प्रोवाइड कर दिया है। अगर यहाँ पे एंट्री होती है तो 30 पे ऐड करिएगा, थोड़ा सा फर्स्ट एंट्री के थोड़ा सा ऊपर, मतलब 10-15 रुपये बढ़ते ही आप ऐड करेंगे और जो एंट्री होगा एग्जिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस नहीं एग्जिट रहेगा, एंट्री एग्जिट रहेगी आपकी, जो एंट्री रहेगी प्रीवियस वाली वो एग्जिट हो जाएगी। और 300 300 300, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, पहला कितना अच्छा रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है आपका। पहला जो आपका पहले आप 10,000 यहाँ पे इन्फ्यूज करते थे वो अब नहीं होता है। तो इस फॉल के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि आज पुट में फॉल आया है, ठीक है। तो पुट पुट पुट, सो एज्यूम करते हैं यहाँ पे हम लोग कि हम लोग इस ट्रेड में थे, ठीक है। ऐसा मान के चलते हैं कि हम लोग इस ट्रेड में थे और जो पहले की आदत थी आपकी 120 पे बाई किया आपने, 150 पे एग्जिट कर दिया, ख़त्म। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, आपने यहाँ पे एंट्री की। तो सपोज आपने यहाँ पे एंट्री की, ठीक है, यहाँ पे, और आपका एसएल यहाँ पे है। तो एसएल आपका यहाँ पे है और फिर यहाँ पे एंट्री, ये एसएल आपका, ये एंट्री है, ठीक है। और थोड़ी सी इसको ऊपर करते हैं, ये एसएल आपका, ठीक है, 10 पॉइंट का एसएल है। सो एंट्री के बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, 50 पे एंट्री हुई आपकी, ठीक है। अब 30 के ब्रेकआउट पे 20, यानी 50 से टू 20 होगा, 30 के ब्रेकआउट पे आप बाई करेंगे। पहले आप इंडेक्स चार्ट और प्रीमियम चार्ट को देखेंगे, लेकिन उसके बाद इंडेक्स चार्ट पे आपका फोकस रहेगा। तो जैसे ही 30 का लेवल ब्रेक होता है, अगर सपोज 50 पे आपकी एंट्री हुई है और यहाँ पे आपका एसएल है, यहाँ पे दोनों आप चेक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये एसएल है। तो 50 के बाद 30 पे आपका ऐड हुआ, पिरामिड किया आपने, तो 30 का लेवल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 30 का लेवल, और 30 के बाद ऊपर गया मार्केट, तो आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, मतलब एग्जिट पॉइंट आपका, सॉरी एग्जिट किया नहीं आपने, एग्जिट यहाँ पे रहेगा आपका। उसके बाद फिर 30 के बाद 23,310 पे या 23,300 के राउंड फिगर पे आप यहाँ पे ब्रेक डाउन पे एंट्री करेंगे। सो बेसिकली आप सपोज 310 पे आपने फिर बाय ऑर्डर डाल दिया, यहाँ पे कहीं पे बाय ऑर्डर डाल दिया। सो आपका जो प्रीवियस रहेगा ना 50, जो 50 पे आपने ऐड किया था यहाँ पे, वो आपका एग्जिट रहेगा, सॉरी 330 आपका एग्जिट रहेगा। तो इसका लो एग्जिट रहेगा और यहीं पे आपका बाय ऑर्डर रहेगा। समझ में आ रहा है? लेवल मैच कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में। फिर उसके बाद 310 पे आपने वो किया, फिर 310 के बाद 280 पे 2020 लेवल पे आप ऐड करते जाएंगे, 290 पे, सॉरी 290 पे आपने और ऐड किया। तो 290 कहाँ ब्रेक हो रहा है, हाँ, आपको तो मार्केट को एकदम फोकस करके देखना है कि कहाँ पे हो रहा है। 290 पे ऐड किया और फिर 290 पे आपने यहाँ पे कहीं पे इसके ब्रेकआउट पे ऐड किया, और फिर 310 रहेगा प्रीवियस बाई, जहाँ पे प्रीवियस आपने बाई किया होगा प्रीमियम को, वो आपका एग्जिट पॉइंट हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, मार्केट अगर आपके फेवर में जा रहा है तो पिरामिड करते रहेंगे ट्रेड्स को। तो जो आपका फर्स्ट ट्रेड रहेगा उसको उसमें क्या रहेगा कि आप पूरा कैपिटल इन्फ्यूज नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बाय ऑर्डर, फिर बाय ऑर्डर, फिर बाय ऑर्डर, धीरे 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 कैपिटल। तो इससे क्या होगा, अगर 2-3 दिन 4, सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम क्या है ना, ड्रॉबैक इसका ये है कि थोड़ा सा जो मार्केट ऊपर जाता है 10 पॉइंट 15 पॉइंट, उसको ड्रॉबैक नहीं कह सकते, ये हम लोग को एक विनिंग ट्रेड्स में रहने के लिए पेशेंस सिखाता है। एक टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है। बाकी जो टेक्निक होती है स्कैल्पिंग वगैरह, वो पैनिक में ला सकती हैं आपके इमोशन को, बट इसकी आदत अगर आपको पड़ गई तो आप बेसिकली विनिंग ट्रेड्स को होल्ड कर पाएंगे बहुत लॉन्ग, जितना लॉन्ग आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कर पाएंगे। मार्केट चला तो ठीक है, नहीं चला तो कट करो। और स्कैल्पिंग में क्या रहता है, पहले ट्रेड में हम लोग पूरा कैपिटल जो भी हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट का पर डे के हिसाब से रहता है वो इन्फ्यूज कर देते हैं, और मल्टीपल टाइम अगर एसएल हिट होता है तो हम लोग की साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब हो जाती है।
तो साइकोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट है ये। और रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बेस्ट टेक्निक है, इसको आप अगर ट्राई करेंगे तो 100% आपके पोर्टफोलियो में चेंज आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। आई होप मैं इस टेक्निक को आपको डीप तरीके से समझा पाया, एकदम अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर पाया। जितनी टेक्निक मैंने समझाई है आपको, इस वीडियो के थ्रू आप इसको बार बार रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, शिफ्ट जो करना रहेगा ये। और इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका ब्रेन उससे हैबिचुअल हो जाएगा। तो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।